आदरणीय उप सभापति महोदय, आज प्रधानमंत्री जी ने सरकार की तरफ से और अपने मन के बात भी इस विषय में कह चुका हूं। चेयरमैन की ओर से प्रधानमंत्री जी फिर नेता प्रतिपक्ष सबने अपना बात रख चुके हैं। नेता सदन परिवार में एक सदस्य का निधन की वजह से आज यहाँ मौजूद नहीं हो पाया, तो आज सुबह का जो फोटोग्राफी हुआ है और शाम को जो विदाई समारोह, कल्चरल इवनिंग और जो मेमेंटोस भेंट करना है हमारा रिटायरिंग एमपीज को, उसके लिए भी खेद व्यक्त किया है क्योंकि वो यहाँ सदन में मौजूद नहीं हो पाया और आज दिल्ली में नहीं है। फिर भी उनके बिहाफ से और संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मेरा भी काफ़ी हमारे सदस्यों के साथ में अच्छा वार्ता रहा है। जो रिटायर होने वाले हैं और जो यहाँ कंटिन्यू रहने वाले हैं, सबके साथ हमारा अच्छा संबंध रहा है। आज लगभग सब लोग ने अपना बात रखे हैं। टोटल 59 मेंबर्स रिटायरमेंट होने हैं, उसमें 36 एमपीज अप्रैल महीने में रिटायरमेंट होंगे और 22 एमपीज जून में और 1 एमपी जुलाई में रिटायरमेंट होंगे और एक सदस्य 16 तारीख को रिटायरमेंट हो गई और 9 लोग फिर से चुन के आने का मुझे खबर मिला है। और आज सबने अपना बात रखते समय काफ़ी इमोशनली और बहुत दिल के बातों को भी रखा है। मैं तो सिर्फ शुभेच्छा देने के लिए खड़ा हूँ, अलग से मुझे बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइन मैं कह करके 2 बातें मैं कहूँगा। फिर शाम को हम लोग मिलना है कल्चरल प्रोग्राम में। मैं जो विदाई करने का जो मेरा तरीका है वो यही है जो मैं शब्दों में कहना चाहता हूँ। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया, बस एक लकीर खींच गया दरमिया में, पर दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया। इसका मतलब हम लोगों के बीच में कोई दीवार नहीं है, हम मिलते रहेंगे एक दूसरे से। जीवन में हम लोग को अलग अलग तरीके से काम करते समय कहीं न कहीं एक साथ काम करने का मौका तो मिलेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कई सालों से मैं मंत्री के रूप में और सदस्य के रूप में भी लोकसभा में और यहाँ भी आपके बीच में काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज भी हमने देखा है कई एमपीज अपना कहने का अंदाज अलग अलग है, अपने स्टाइल से अपने तरीके से बात रखते हैं। गर्मा गर्म बहस भी होता है, एक दूसरे से हम लोग सहमत भी नहीं होते हैं, खास करके पक्ष और विपक्ष में तो लगभग सहमत नहीं होते हैं। कभी कभी किसी मुद्दे पर सहमत होते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तो हम अलग मत के रहते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट होते हैं तो लगभग एक ही मत होते हैं। और कहने के लिए तो हमेशा ये हम सब मानते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद याद भी बहुत आता है, बिछड़ जाने के बाद एक दूसरे का याद ज़्यादा आता है, सामने में तो नोक झोंक होते रहते हैं। तो इसलिए जो रिटायरमेंट होने के बाद भी कुछ एमपीज ने एक्स एमपीज के बारे में कहा, या जो रिटायर होने के बाद एक्स एमपी हो जाएंगे, तो एक्स एमपी होने के बाद जब पार्लियामेंट में फिर आएंगे या कुछ काम के लिए, अपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम, अपने पेंशन का विषय हो सकता है या कोई सुविधा का या हेल्थ सर्विस का, तो हम इतना तो हम आश्वासन देना चाहते हैं कि सरकार की ओर से पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरीट है तालमेल करके हम व्यवस्था करेंगे कि एक्स एमपीज को कठिनाई का सामना करना ना पड़े, इसका व्यवस्था हम जरूर करेंगे। इस सदन में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है ये तो सदन गवाह है,
लेकिन जज तो जनता है, तो कहता है कि दिस हाउस इज विटनेस टू योर परफॉर्मेंस इन द हाउस, बट द जज इज ऑलवेज द पीपल. So that is the spirit of democracy in which we function. We come here with the will and wish of the people of this country. जब मैं भी काफ़ी युवा अवस्था में मेंबर बने तो हम लोग सुबह सुबह दौड़ते थे नोटिस देने के लिए और अपना भाषण का कॉपी पढ़ने के लिए. तो देखते देखते इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं. आज कुछ मेंबर ने इसका जिक्र भी किया कि आजकल तो भाषण देते ही कुछ चंद बाद आपका स्पीच जो है टेलीविज़न में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं. ऐसा दौर हमारे आंखों का सामने में हमने देखा है. पहले तो हमारा स्पीच को कॉपी 2 दिन बाद मिलते थे और तभी हम जा कर के हमने क्या कहा था देखने को मिलते थे. तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं. तो आज हमारा ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन का रोल को भी मैंने निभाया है, क्योंकि रिटायरमेंट का जो सारा मीटिंग व्यवस्था उसका कन्वेनर होते हैं ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन ऑफ द हाउस. क्योंकि डिप्टी चेयरमैन खुद रिटायर हो रहे हैं तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आए. फिर मैंने अपने सदस्यों के साथ बातचीत करके ये जो इंटायर रिटायरमेंट जो हो रहा है उसका प्रोसेस का मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. वो तो सर आपका था. नहीं आपका. आपने आज बहुत अच्छा से अपने जो फेयरवेल स्पीच है उसमें बहुत अच्छी तरह से आपने वर्णन किया व्यापक रूप से. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के बाद आपका सुन करके बहुत अच्छा लगा. और आपका कुछ बातें तो ऐसा है मैं अभी वर्णन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने याद किया हुआ है. आपने बहुत अच्छा सजेशन भी दे के गया हुआ है. कभी कभी कई एक्सपीरियंस लोग यहाँ होते हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है. और सबको, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा, हर स्टेप पे हम लोग सीखता है. तो मैं कई उदाहरण है, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अर्ली 50s में जब हाउस में गर्मा गर्म बहस हो रहे थे तो लोकसभा राज्यसभा का हम लोग ने कुछ, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बनने के बाद कोशिश किया कि शुरुआत कैसे हुई. कभी कभी बहुत सालों तक तो अनदेखा कर देता है, कोई छोटा सा चीज़ होगा. तो एक वंदे मातरम का चर्चा आए पिछले जो हमारा विंटर सेशन में. तो मुझे अपने सेक्रेटरीट के लोग, मेरे मंत्रालय के लोग आके बोले कि सर एक नोटिस राज्यसभा में एक बुलेटिन जारी किया है. तो बुलेटिन में क्या कहा गया है? तो बोला कि वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, ऐसा बुलेटिन जारी किया. तो मैंने सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी जी को फोन किया कि ऐसा कैसे हो गया कि राज्यसभा में वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं. तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह से बैकग्राउंड बताया कि कभी भी यहाँ जारी नहीं हुआ, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं. लेकिन एक उदाहरण था कि उस समय जो बहस चल रहे थे पार्लियामेंट में, तो एक मेंबर स्पीच दे रहे थे. तो स्पीच के दौरान बाकी लोग नारा लगा रहे थे. तो चेयर से कहा गया कि नारा मत लगाओ, ये मेंबर बोल रहे हैं. तो वो बार बार नारा लगा रहे हैं, बार बार मना कर रहा है, मान नहीं रहा है. तो बाद में उन्होंने कहा ठीक है मैं नारा नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं वंदे मातरम बोलते रहूंगा. तो चेयर ने कहा कि भाषण के समय वंदे मातरम भी नहीं बोलना है, उस संदर्भ में कहा था. बाद में उसको इंटरप्रिटेशन हुआ कि हाउस में वंदे मातरम नहीं बोलना है. तो कभी कभी बहुत लंबा समय तक बात छूट जाता है और करेक्शन नहीं होता है. तो फिर हम लोगों ने आपका सेक्रेटरीट से बातचीत करके, राज्यसभा सेक्रेटरीट से, फिर एक करेक्टिव बुलेटिन हम लोगों ने कहा कि ये दीजिए ताकि गलतफहमी ना हो कि वंदे मातरम बोल सकते हैं मगर सिर्फ भाषण के समय में नारा नहीं लगाना. यही बात था. तो और जयराम रमेश जी के बारे में आज तो इतना तारीफ किया मैंने. जयराम रमेश जी के बारे में मेंबर ने इतना तारीफ किया, मैं पहली बार देखा है. तो मैंने भी तारीफ किया, उसको बहुत बार तारीफ किया. जयराम रमेश जी सबसे पहले आने वाला और सबसे आखिरी जाने वाला में से जयराम रमेश जी है. तो मैं भी आपको तारीफ ही कर रहा हूँ. माननीय किरण जी, हाँ,
कल एक बड़े वरिष्ठ मंत्री जी ने अपनी तकरीर में बहुत अच्छी तरह जयराम जी को भी याद किया और कई बार याद किया। तो जयराम रमेश जी चीफ व्हिप है कांग्रेस पार्टी के, तो हमारे कई सदस्य ने कहा कि आप भाषण दीजिए, आप टोका टोकी करते हैं या कभी कभी आप उठ के कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन आप प्रॉपर भाषण क्यों नहीं देते हैं? आप भी भाषण देना चाहिए, आप मंत्री रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन आप भाषण देते नहीं है। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि मैं तो चीफ व्हिप हूं, मैं कैसे भाषण दे सकता हूं, मैं दूसरा को बुलवाते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है। तो मैं आज शाम को हम लोग खुद मिलेंगे, मैं सिर्फ शुभेच्छा देने के लिए खड़ा हुआ हूं। और हमारे जो एमपी रिटायरमेंट होकर के जो जून में भी जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली अगले सेशन मानसून सेशन जुलाई में होंगे, तो इसलिए जून में जो रिटायरमेंट होंगे उससे भी हम लोग को अभी हाउस में मुलाकात नहीं होने का संभावना है। तो इसलिए सभी जो रिटायरिंग एमपीस है, मेरा तरफ से, मेरा ऑफिस, हमारे पार्लियामेंट में जब भी आप आएंगे, आप जब भी चाहे मिल सकते हैं। हम एक बार दोस्ती हुए हैं, पार्टी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मिलते रहेंगे। हमारा फ्रेंडशिप हमेशा चलते रहना चाहिए और दुखी मन से नहीं जाना है। भारी मन हो सकते हैं, लेकिन दुखी मन से रिटायर नहीं होना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भले तेज कितना हवा का हो झोंका, भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू ये रख भरोसा, अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत